अब हम भारत से लगभग 4,500 किलोमीटर दूर मिस्र की सुएज नहर में लगे सबसे महंगे ट्रैफिक जैम के बारे में आपको बताते हैं। सुएज नहर में फंसा 400 मीटर लंबा एक समुद्री जहाज अब पूरी तरह से निकल चुका है और उम्मीद है कि अब इस नहर के उत्तरी और दक्षिणी छोर पर फंसे दूसरे समुद्री जहाजों की आवाजाही भी फिर से शुरू हो जाएगी। हालांकि अब भी इसमें कुछ और समय लग सकता है क्योंकि इस नहर की गहराई और चौड़ाई ज्यादा नहीं है। यह नहर काफी सकरी मानी जाती है। इसलिए आज हम इस नहर में लगे ट्रैफिक जैम का आपके लिए संपूर्ण विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि दुनिया और खासकर भारत इससे क्या सीख सकता है, क्योंकि ये वो नहर है जिसमें सिर्फ एक जहाज के फंसने से दुनिया भर के कुल व्यापार का 10% हिस्सा प्रभावित हो गया और मिस्र को पिछले 7 दिनों में 700 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हो चुका है। यानी इस ट्रैफिक जैम की कीमत हर दिन लगभग 100 करोड़ रुपए रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इस एक नहर के बंद होने से कच्चे तेल के कारोबार में उथल पुथल मच गई है, जिसका असर आपकी जेब पर भी पड़ सकता है। ऐसे में अगर आपको यह लग रहा है कि इस ट्रैफिक जैम से आपका कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ तस्वीरें देखकर आप सोचेंगे कि तस्वीरें देख ली, खबर देख ली और अब सो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। आज ये जानकारी भी आपको अपनी सुधार लेनी चाहिए और इसमें हम आपकी पूरी मदद करेंगे। सबसे पहले इस ट्रैफिक जैम पर आपको हम लेटेस्ट अपडेट देते हैं। अभी की जानकारी यह है कि जिस जहाज की वजह से इस नहर में यह जैम लगा था वो जहाज अब निकल चुका है। इस जहाज का नाम है एवरग्रीन और ये जापान की एक कंपनी का जहाज है जिस पर 25 भारतीयों का क्रू है। यानी इस जहाज पर जो क्रू है वो सारा के सारा भारतीय है और भारत का इस जहाज से सीधा सीधा ये कनेक्शन है, क्योंकि इस पर मौजूद जो भी क्रू मेंबर्स हैं वो सारे भारत के हैं। ऐसा अनुमान था कि इस जहाज को निकलने में कई हफ्ते लग जाएंगे, जिससे यूरोप और एशिया के बीच होने वाला व्यापार तो प्रभावित होगा ही, साथ ही कच्चे तेल की कीमतें भी बहुत बढ़ जाएंगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि सिर्फ 7 दिनों में ही यह जहाज वहां से निकल गया और ये एक खुशखबरी है। इसे निकालने के लिए 13 टग बोट्स की मदद ली गई। टग बोट्स छोटी लेकिन बहुत शक्तिशाली नाव होती हैं जो बड़े बड़े जहाजों को खींचकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। इसके अलावा इसे निकालने के लिए कुछ खास मशीनों का भी प्रयोग हुआ, जिन्होंने इस जहाज के नीचे से 30,000 क्यूबिक मीटर मिट्टी और रेत को खोदकर निकाला। हालांकि नहर में फंसे इस जहाज को बाहर निकालने में ऊंची लहरें सबसे ज्यादा मददगार साबित हुई और वो इसलिए क्योंकि समुद्र में उस समय हाई टाइड आया हुआ था और जब ऐसा होता है तो समुद्र के पानी का स्तर बढ़ जाता है और ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं, जिससे इस जहाज को हटाने में मदद मिली और इसी से ये जहाज जिस जगह पर धंसा हुआ था वहां से ये ऊपर उठकर तैरने लगा है और अब ये पूरी तरह से बाहर निकल चुका है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस जहाज को सीधी दिशा में खड़ा करना आसान नहीं था और इसकी वजह है इसकी लंबाई जो 400 मीटर है। 400 मीटर का मतलब हुआ यानी लगभग आधा किलोमीटर, उससे जरा सा कम। 500 मीटर आधा किलोमीटर होता है और इसकी लंबाई है 400 मीटर। तो 500 मीटर से आप समझ लीजिए आधा किलोमीटर से थोड़ा सा छोटा। अगर इस जहाज को आसमान की तरफ सीधा करके हम खड़ा कर दें तो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से ये 2 गुना और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से ये 4 गुना बड़ा है। यह आपकी स्क्रीन पर हमने एक तुलना की है इस जहाज की। हालांकि सुएज नहर से इसके बाहर निकल जाने के बाद भी अभी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं, क्योंकि अब भी 400 से ज्यादा समुद्री जहाज इसी नहर से निकलने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और वो इसलिए क्योंकि इस नहर की कुल लंबाई 194 किलोमीटर है और ऐसे में दिन भर में सिर्फ 50 जहाज ही यहां से निकल सकते हैं। यानी फंसे हुए सभी जहाजों को निकलने में अभी 1 और हफ्ते का समय लग सकता है, जिससे इजिप्ट को काफी नुकसान होगा। इसे आप कुछ आंकड़ों से समझिए। हर रोज सुएज नहर से लगभग 70,000 करोड़ रुपए का सामान गुजरता है। इसका आसान मतलब यह है हर मिनट में 50 करोड़ रुपए के सामान की आवाजाही होती है, इस नहर से ही होती है और इससे इजिप्ट को, मिस्र को प्रतिदिन 102 करोड़ रुपए की कमाई होती है। यानी यह नहर मिस्र के लिए एक नोट छापने वाली मशीन की तरह है और जिस तरह मशीन अगर खराब हो जाए तो नोट छपने बंद हो जाते हैं, ठीक उसी तरह मिस्र को भी इस नहर से आर्थिक नुकसान
बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है क्योंकि उसके नोट छपने बंद हो गए हैं। अनुमान है कि पिछले 7 दिनों में मिस्र को लगभग 714 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जो आगे आने वाले समय में और भी बढ़ सकता है। यह नहर अब समझिए कि भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप से आने वाले जहाज इसी नहर से होकर गुजरते हैं और सुएज नहर से भारत हर साल लगभग 14 लाख करोड़ रुपए का आयात और निर्यात करता है। इनमें कच्चे तेल के अलावा कपड़े, गाड़ियां, मशीनें और केमिकल्स अहम हैं। यानी इस ट्रैफिक जैम की वजह से इन चीजों की कमी हो सकती है और इनकी कीमतें भी बढ़ सकती हैं, ये महंगी हो जाएंगी। यानी सीधे सीधे इस ट्रैफिक जैम का असर आपकी जेब पर भी पड़ सकता है। तो अगली बार अगर आप बाजार जाएं और आपको इनमें से कोई सामान थोड़ा महंगा दिखे तो हैरान मत होइएगा। अब इसे आप एक नक्शे के जरिए समझिए। मान लीजिए अगर अभी कोई जहाज लंदन से मुंबई के लिए निकलता है तो उसे सुएज नहर के रास्ते भारत आने के लिए 11,600 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करना होगा। लेकिन अगर यह नहर बंद हो जाती है तो इसी जहाज के लिए यह दूरी 11,000 से बढ़कर 19,800 किलोमीटर हो जाएगी और इससे यह सफर न सिर्फ लगभग 8,000 किलोमीटर लंबा हो जाएगा, बल्कि इस समुद्री जहाज को मुंबई पहुंचने में 7 से 15 दिन ज्यादा लगेंगे। ये इस ग्राफिक्स के जरिए आप समझ सकते हैं सुएज नहर के बंद होने का मतलब क्या है। यानी यह नहर दूसरे देशों के साथ भारत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और अगर इस नहर पर कोई खतरा आता है तो इससे भारत की चिंताएं भी बढ़ती हैं। साथ ही यह नहर दुनिया के लिए भी एक महत्वपूर्ण लाइफलाइन की तरह है, क्योंकि वर्ष 2020 में यहां से 19,000 समुद्री जहाज निकले थे जिन पर लगभग 117 करोड़ टन का सामान लदा हुआ था। अब आप समझ गए होंगे कि हम क्यों कह रहे हैं कि यह नहर बहुत महत्वपूर्ण है। भले ही सुएज नहर में फंसा यह जहाज निकल गया हो, लेकिन इस संकट ने पूरी दुनिया को वर्ष 1967 के उस युद्ध की याद दिला दी जिसका जिक्र इतिहास की किताबों में 6 डे वॉर के नाम से होता है, क्योंकि यह युद्ध 6 दिनों तक चला था, इसलिए इसे 6 डे वॉर कहते हैं। और तब इस जंग में इजराइल अकेला खड़ा हुआ था और उसके सामने 3 देश थे, मिस्र, सीरिया और जॉर्डन। इस युद्ध में इजराइल ने सुएज नहर के उत्तरी छोर पर कब्जा कर लिया था, जबकि दक्षिणी छोर पर मिस्र अपना नियंत्रण रखने में सफल रहा था। यानी नहर के एक छोर पर इजराइल का कब्जा हो गया और एक छोर पर मिस्र का कब्जा था। तब से यह युद्ध तो 6 दिनों में समाप्त हो गया था, लेकिन इसकी वजह से यह नहर 8 वर्षों तक बंद रही थी और 15 जहाज इस दौरान वहां फंस गए थे। इनमें से एक जहाज युद्ध के दौरान नहर में डूब भी गया था। यानी यह वो नहर है जिसके इतिहास में कई जहाज भी डूबे हुए आपको मिल जाएंगे। हालांकि इस बार का संकट उतना बड़ा नहीं है, क्योंकि यह संकट कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा और मिस्र के लिए इससे निपटना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। इसकी वजह है वर्ष 2004 की घटना, और तब सुएज नहर में कच्चे तेल से लदा एक समुद्री जहाज फंस गया था और 3 दिन तक यह नहर बंद हो गई थी। हालांकि मिस्र मौजूदा घटनाक्रम को मामूली नहीं मानता और उसने इसकी जांच भी शुरू कर दी है। और जांच इस बात की हो रही है कि यह जहाज सुएज नहर में फंसा कैसे। एक दलील तो यह दी जा रही है कि तेज रफ्तार से चल रही हवाओं की वजह से इस जहाज की दिशा अपने आप बदल गई और यह तिरछा होकर वहां फंस गया। लेकिन दूसरी आशंका यह भी है कि इसमें जहाज के क्रू मेंबर से कोई गलती हुई है और ये जो क्रू मेंबर्स हैं ये भारत के लोग हैं, भारतीय हैं। 25 भारतीय इस जहाज पर सवार हैं और खबरें हैं कि इनमें से कुछ भारतीयों को हाउस अरेस्ट करके तब तक मिस्र में रखा जा सकता है जब तक इस मामले की जांच पूरी नहीं हो जाती। खबरें यह भी हैं कि अगर जांच में यह बात साबित हो गई कि जहाज क्रू मेंबर्स की वजह से ही, किसी क्रू मेंबर्स की गलती की वजह से सुएज नहर में फंसा था, तो इन भारतीयों पर आपराधिक धाराएं भी लग सकती हैं। सरल शब्दों में कहें तो इस गलती को मिस्र अपराध मानेगा, जो कि चिंता की बात है। और जब सुएज नहर के बारे में बात हो ही रही है तो इससे जुड़ी कुछ रोचक बातें भी आज आपको बता देते हैं। मौजूदा सुएज नहर लगभग 150 साल पुरानी है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा जिस रेगिस्तानी इलाके में यह नहर मौजूद है वहां नहरों का इतिहास हजारों वर्षों से भी ज्यादा पुराना है। कई इतिहासकारों का मानना है कि इस इलाके में पहली नहर 1850 ईसा पूर्व में बनाई गई थी। हालांकि मध्य युग में जब यूरोप और एशिया के बीच समुद्री व्यापार काफी बढ़ गया
तब उस समय कई देशों का ध्यान इस नहर की तरफ एक बार फिर गया और फ्रांस के शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने सुएज नहर के किनारों पर व्यापारिक संभावनाओं को पहले ही देख लिया था और यही वजह है कि उन्होंने वर्ष 1799 में अपने इंजीनियर्स की एक टीम इस इलाके में भेज दी थी। हालांकि तब इन्हें इसमें कोई खास सफलता नहीं मिली। मौजूदा सुएज नहर को बनाने के लिए वर्ष 1858 में एक कंपनी बनाई गई थी जिसने 10 वर्षों में इसे बनाया और 15 लाख लोगों ने इस प्रोजेक्ट पर काम किया था। इसके बाद वर्ष 1956 में मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति अब्देल नासिर ने सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया। मतलब इस नहर पर मिस्र के अधिकार को आधिकारिक रूप दे दिया। हालांकि फ्रांस, ब्रिटेन और इजराइल ने इसका विरोध करते हुए मिस्र पर हमला कर दिया था और सुएज नहर पर तब कब्जा भी कर लिया था। फिर जनवरी 1957 में संयुक्त राष्ट्र ने हस्तक्षेप करते हुए अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस को इस इलाके में भेजा और यह इतिहास में पहली बार हुआ जब संयुक्त राष्ट्र की पीस कीपिंग फोर्स किसी इलाके में इस तरह से तैनात की गई। यह पहली बार हुआ था जब संयुक्त राष्ट्र ने इस तरह का कदम उठाया। 10 वर्षों तक यह पीस कीपिंग फोर्स यहीं पर रही और वर्ष 1967 के बाद, युद्ध के बाद, जब जून 1975 में इजराइल और मिस्र के बीच समझौता हुआ, तब से यह नहर दुनिया के सबसे व्यस्त व्यापारिक मार्गों में एक बन गई। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.